कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तस्वीरों में दिख रही इस विजेता महिला की, जिनका नाम है रामबाला, जो नवाबगंज की ग्राम पंचायत गिरेम की नई प्रधान बनी हैं। इनके गांव में टोटल वोट तो 2211 है, लेकिन इस बार कुल 1825 वोट ही पड़ सके, जिसमें से 225 वोटों से रामबाला ने विजय हासिल की। विजय हासिल करने के बाद रामबाला ने कारवां टीवी चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं अपने गांव की जनता की ऋणी हूं और हमेशा ऋणी रहूंगी। जो प्यार और जो मान मुझे इस गांव के लोगों ने बख्शा है, उसे मैं कभी भुला नहीं सकती। रामबाला जी, आप ग्राम गिरेम की प्रधान बनी हैं। कितने वोटों से आप प्रधान जीती हैं? 225 वोटों जीती हैं। अच्छा, ये बताइए किस तरीके से आप गांव की जनता का आभार व्यक्त करती हैं? गांव की जनता ने मुझे इतना क्या कहते हैं वोट दिया है, और मैं उनकी हमेशा ऋणी रहूंगी और जितना हो सकेगा उनकी पूरी से पूरी मदद करूंगी। सुनने में आया है कि आपके पति भी रोजगार सेवक है पिछले 12 वर्षों से, तो आपने उनसे कुछ सीखा? जी हाँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है गांव के विकास के बारे में। अच्छा, तो क्या लग रहा है आप किस तरीके का विकास कराएंगे माँ बहनों के लिए अपने? सबसे पहले मैं पूरी तरीके से उनका गांव का और माँ बहनों का विकास कराऊंगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपको बताते चलें, रामबाला के पति ओमकार सिंह, जो कि गिरेम ग्राम के 12 साल से रोजगार सेवक के पद पर तैनात हैं, उनके विकास खंड अधिकारी अमित कुमार हैं और वह हमेशा लोगों की खिदमत करते चले आए हैं। शपथ लेने से पहले ही ओमकार सिंह ने अभी से अपने गांव की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लोगों को लगा रखा है और पूरे गांव में सफाई अभियान चला रहे हैं। कोरोना को देखते हुए उन्होंने किसी बंद नाली को बंद नहीं रहने दिया। जो चौक नालियां पड़ी हुई थीं, उनको खुलवाने का काम नवनिर्वाचित प्रधान पति ने किया है। कारवां टीवी को जानकारी देते हुए ओमकार सिंह ने बताया, उन्होंने जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी पाठशाला का कायाकल्प के तहत बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया है। उसके साथ साथ विद्यालय में खेल का मैदान भी बच्चों के लिए बनवाया है और दोनों पाठशालाओं में इंटरलॉकिंग भी कराई है। इसके साथ साथ 2 तालाबों में खुदान भी कराया, जिससे बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो और गांव के बेरोजगार लोग उस गांव में मछली पालन कर सकें। देवीदास जी, कौन सा गांव है ये? गिरेम। अच्छा दादा, ये बताइए, जो ये तालाब खुदा है, इसको खोदने का उद्देश्य क्या है और उससे क्या फायदे होंगे लोगों को? इससे साहब ये फायदा हुआ हम लोगों के लिए रोजी रोटी के लिए। अच्छा, और क्या होगा? ये फायदा मिला दूसरे साहब, इसमें पानी होगा तो मतलब पानी से भी कुछ आराम होगा। अच्छा, फिर मछली पालन होगा, उससे भी फायदा होगा। मछली पालन होगा इसमें, तो मछली पालन से रोजगार मिलेगा लोगों को। तो इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा था? हाँ, मैदान में। अच्छा, तो क्या लग रहा है उनकी पत्नी से कुछ नया देखने को मिलेगा इस गांव में? बिल्कुल साहब, सब कुछ मिलेगा देखने का। काफी लाभ मिलेगा साहब हम लोगों को, गरीब आदमियों को। और गांव के बेरोजगार लोग उस गांव में मछली पालन करके अपना गुजारा बसर कर सकें। उनके इस कार्य को देखकर उनके गांव की जनता उनसे बेहद खुश नजर आ रही है और रामबाला के पति ओमकार सिंह से लगातार लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अब की बार वह कुछ नया जरूर करके दिखाएंगे, क्योंकि ओमकार सिंह पिछले 12 साल से रोजगार सेवक का पद संभाले हुए हैं और वह हर काम को भली भांति जानते हैं। इसलिए जनता उनसे काफी कुछ उम्मीदें लगाई बैठी हुई है। तो वहीं ओमकार सिंह ने कारवां टीवी को जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपने गांव का नक्शा ही बदल दूंगा। मैं वो काम करके दिखाऊंगा जिससे मेरे गांव का नाम मंडल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जाना जाएगा। उनकी पहली प्राथमिकता गांव में 2 शादी हॉल और मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार सिंह, रोजगार से गिरेम पड़ता है, ग्राम पंचायत गिरेम, जो विकास खंड नवाबगंज से 3 किलोमीटर दूर है। और इस बार आपने अपनी पत्नी को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया और वो भारी मतों से जीती हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि आपके हाथ में ही सब कारोबार था, फिर ऐसी क्या वजह रही जो आपको अपनी पत्नी को मैदान में उतारना पड़ा, चुनावी मैदान में?
देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो सब लोगों ने मुझे इतना बढ़िया सहयोग किया, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने पिछले काफ़ी समय से लोगों को और मजदूरों को सेवाएं दी थी, जिसका ये रिजल्ट है कि लोगों ने हमारे साथ भरोसा किया और हमारे साथ जमकर वोटिंग की और बढ़ चढ़कर हमारे साथ हिस्सा लिया, क्योंकि हमने इस गांव को विकास किया, काम दिया, मजदूरों को रोजगार दिया, रोटी दी उनको, और उन्होंने हमको उसके बदले आज भरोसा दिया है। रही बात काम की, सभी लोग जानते हैं मैंने बाहरी काम किया था, लगभग ग्राम से ज़्यादा कोई नाता नहीं रहा, लेकिन बीच में जो 3 महीने स्वतंत्र शासन लगा, जिसका कार्यभार हमारे ब्लॉक पे चला गया था प्रधानों से हटकर, तो उन 3 महीनों में मुझे इस ग्राम में काम करने का बहुत ही अच्छा सौभाग्य मिला, जिसको मैंने भीतरी से लगभग 100% भुनाने का प्रयास किया, जिसके बदौलत मैंने इस गांव को कई काम, जैसे कि 2 तालाब भी खुदवाए, जिसके कारण मजदूरों को बहुत से ज़्यादा रोजगार मिला, जल संचयन होगा, और उन दोनों काश्तकार मछली पालन करके अब की अपनी जीविका आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, हम आप यहाँ खड़े ही हैं, आप स्कूल को देख ही रहे हैं कितना सुंदर बना हुआ है। बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत थी, इंटरलॉकिंग कराई, सामने स्कूल के बहुत ज़्यादा गंदगी थी, सब उखड़ा हुआ है, वहाँ भी इंटरलॉकिंग हो रही है। एक प्राइमरी विद्यालय था जो हमारा खंडर हालत में था, उन 3 महीनों में मैंने उसकी भी कायाकल्प की और एक बेहतर स्कूल बनाया है, जो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी आप उसकी तुलना कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जंगल में जाते हैं तो मैंने ये देखा कई जगह कि लोगों के आने जाने में बहुत दिक्कत थी, जो बरसों से मेरा मानना था, मेरी 32 साल उम्र हो गई, ऐसी जगह समस्या थी कि लोग खांदी पार करके ही जा रहे। खांदी मतलब लोग ब्रेकर गड्ढा खोद लेते थे, जब मन में आया गड्ढा पाट लिया, जब मन में आया तो गड्ढा खोद लिया, लोग निकल के जाते थे। 2-4 लोग गिरते भी थे, गाड़ियां, भैंसा गाड़ी या ट्रैक्टर ट्रॉली भी अटक जाते थे। तो मेरा आकर्षण उन चीज़ों पर गया, क्यों ना इनको सही ढंग से किया जाए। तो मैंने उन जगहों पर पुलियाँ बनवाई, जिससे कि अब कोई भी आदमी चौमास के महीने, बरसात के महीने तक में भी निसंकोच अपने खेत तक जा सकता है। किसी को सोचने की जरूरत नहीं है कि साहब मेरी भैंसा गाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल वहाँ से नहीं निकलेगी, चौमास के महीने भी निसंकोच जा सकता है। अब रही बात ये कि मुझे आखिर क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की, ये एक बहुत सोचनीय मैटर है, हम आपको बताएं। कारण कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें प्रधान की रजामंदी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में प्रधान प्रतिनिधि होता है और उस काम को कराने के लिए उसकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ काम सोचे, लेकिन ग्राम प्रधान बंधुओं से हमारी उन बातों पर नहीं बन पाई। अब वो अन्य कारण रहे क्यों नहीं बन पाई, तो ऐसी काम करने के लिए मुझे ये महसूस हुआ क्यों ना प्रधान स्वयं में बना जाए या अपने किसी आदमी को बनाया जाए। तो मैंने अपनी पत्नी को इस बार उतारा मैदान में, और गांव वालों के सहयोग से हम उस जीत में कामयाब हुए। ओमकार जी, कितना वोट है आपके गांव में? हमारे यहाँ टोटल 2200 वोट है। हाँ, तो कितने वोट आपको मिले थे और कितने मतों से आपकी जीत हुई थी? हमारे यहाँ 1825 वोट पड़ा था, जिसमें से 668 वोट मेरे पक्ष में आए थे। जी, तो ओमकार जी जानना चाहेंगे, आप पिछले कई सालों से विकास कार्यों से जुड़े हुए हैं, इस बार नया क्या करने वाले हैं आप? इसमें सबसे प्रथम बार तो देखिए, गांव में जो भी प्रधान रहे, मेरा मानना ये है कि नाली खड़ंजे तो सभी ने बनाए हैं, और आज अगर मैं नाली खड़ंजा बना भी दूं तो जो नाली खड़ंजा या सीसी रोड में बनाऊंगा वो संभवतः अगले 10 साल बाद भी जो भी प्रधान होगा वो भी उन्हीं कामों को करेगा। लेकिन मेरा ध्यान नाली खड़ंजे या सीसी रोड पे किसी पे नहीं जाएगा। मेरा प्रथम काम ऐसा काम दूंगा जो समाज के हित में काम होगा। रही बात कुछ कामों को खोलने के लिए, तो लोगों की कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि बारात घर, जिसके यहाँ शादी होती है लगभग 50 से 1 लाख तक का टेंट लगाता है। अगर हम यहाँ अपने बारात घर बना दें तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए मैं अपने यहाँ 2 बारात घर बनवाऊँगा, और वो भी बहुत जल्दी। बाकी हमारे यहाँ 2 जो भी अंतिम संस्कार होते हैं 2 जगह हैं, जैसे कि मरघट है, हमारे यहाँ खुले में है, जंगलात हैं, कोई व्यवस्थित साधन नहीं है, मैं उसकी भी बहुत जल्दी बाउंड्री में तब्दील करूँगा। कब्रिस्तान है, उसको भी बाउंड्री में तब्दील करूँगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है आपके गाँव? जी बिल्कुल, तो सीसीटीवी की ज़रूरत है, और क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो खुरापाती तत्व हैं उन पर भी निगाह रखी जा सकती है, और रात बरात जो भी चोरियां होती हैं
उनकी भी निगाह रखी जा सकती है। तो जैसे कि जो भी मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर खुरापाती तत्व बैठे रहते हैं, उन जगहों पर CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। अच्छा, गांव की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? गांव की जनता को इस बार हमको चुना है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और पूरा भरोसा दिलाता हूं। आपने 5 साल का समय दिया है, कुल मिला के 60 महीने का समय दिया है। इन 60 महीनों में इस गांव को मैं एक नई दिशा के रूप में ले जाऊंगा, और विश्वास दिलाता हूं इस गांव की पहचान बरेली जिले तो दूर मंडल और प्रदेश स्तर तक दिलाऊंगा पहचान इसको। अच्छा ओमकार जी, आप खुद युवा हैं और युवाओं के लिए आपके दिल में कुछ चल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, युवा है, ये एक उम्र होती है खेलने की। जी जी। क्योंकि युवा वर्ग में, युवा उम्र में अगर हम नहीं खेल पाए तो शायद आगे कभी मौका नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास भी जगह है, तो वहाँ खेल मैदान में युवाओं के लिए बनाऊंगा। और जैसी भी प्रतिभा है गांव में, चाहे क्रिकेट के प्रति, चाहे वॉलीबॉल के, और यहाँ तक कुश्ती के प्रति, मैं कुश्ती भी बनाऊंगा, जहाँ पर जो भी युवा हैं जो अपना शारीरिक जोश दिखा सकते हैं, और दंगल भी कराएंगे यहाँ पर। ओमकार जी, अगला नेक्स्ट आपका टारगेट क्या रहेगा? अगर सबसे पहली तो कोशिश यही है कि सीसी युक्त रास्ते बनाए जाएंगे, और उस बीच अगर अभी गांव में कहीं खड़ंजे टूटे फूटे हैं तो मैं गांव को आश्वस्त करता हूं कि अगले 2 महीने में कोई खड़ंजा टूटा हुआ नहीं रहेगा कहीं। 2 महीने में ही सबको दुरुस्त करवा दूंगा और मरम्मत करा के सब चलने युक्त हो जाएंगे। तो वहीं आप तस्वीरों में जो आप पुलिया बनी हुई देख रहे हैं, इसको भी रोजगार सेवक ओमकार सिंह ने बनवाया था। जब गांव के वरिष्ठ नागरिक और बसपा के नेता सुमेर सिंह गौतम ने इस पुलिया को लेकर बात हुई, उन्होंने बताया पुलिया बनने से पहले इस रास्ते से होकर जो भी ट्राली या डनलप जाया करता था वह इस रास्ते पर बुरी तरह फंस जाया करता था, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी हुआ करती थी। इस रास्ते पर पुलिया बनवाने का काम जब से ओमकार सिंह ने किया है, तब से किसानों की जो परेशानी थी वह दूर हो गई। गौतम साहब, आप बीएसपी के पुराने नेता हैं, आपके गांव का विकास किस तरीके से हुआ? ये जो नहर है, यहाँ पर पुलिया बनी हुई है, इससे पहले मैं जानना चाहूँगा किस तरीके का माहौल था, किस तरीके से लोग निकलते थे? यहाँ लोगों को निकलने की बड़ी परेशानी होती थी। लोग गन्ना की जो है डल्लप ट्राली वगैरह जब लेके आते थे तो हिलक जाती थी, बेचारों के लिए बार बार उतारना पड़ता था। लेकिन अब जो है ये पुलिया बनने से बहुत बड़ी सहूलियत हुई है। गौतम साहब, ये भी जानना चाहेंगे किसके द्वारा ये बनवाई गई है ये पुलिया? ये ओमकार ने बनवाई है। अच्छा, ओमकार जो यहाँ के रोजगार सेवक हैं? रोजगार सेवक हैं, और अब जो है प्रधान है, उनकी पत्नी प्रधान है। हाँ, पत्नी प्रधान। तो क्या लग रहा है गौतम साहब, आप एक बड़े नेता हैं इस गांव के, तो क्या लग रहा है आपको ये नौजवान कुछ करके दिखाएगा नया? नहीं, करके दिखाए। हम लोगों का आशीर्वाद भी साथ है। आप एक पुराने नेता हैं, आप इनको सहयोग देंगे? ना, पूरा सहयोग रहेगा हमारी तरफ से। तो क्या शुभकामना देते हैं आप इनको? शुभकामनाएं यही है कि हमेशा प्यार बना रहे हैं, और जो है ये आगे बढ़ते रहे, बस, और क्या। ठीक है, धन्यवाद। कुछ गरीब तबके के लोगों ने भी ओमकार सिंह से बहुत उम्मीदें लगाई हैं। गरीब आदमी ने बताया, जिस रास्ते पर हमारा मकान है उस रास्ते पर बरसात के मौसम में बहुत पानी इकट्ठा हो जाया करता है, जिससे हमें निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, और हम अपने बच्चों को स्कूल गोद में ले जाकर रोड पर छोड़कर आते हैं। ये परेशानी उनको पूरी बरसात झेलनी पड़ती है। लेकिन गरीब मजदूर ने ओमकार सिंह से नए रोड डलवाने की आस लगाई है। उनका कहना है इस बार उनका रोड ओमकार सिंह ही डलवाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी रामबाला इस गाँव की प्रधान बन चुके हैं। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल, कौन सा गांव है ये? गरीब। अच्छा, ये बताइए, जो ये रोड है, इस रोड से जब आप निकलते थे बरसात के मौसम में तो क्या हाल होता था? बरसात का बहुत परेशानी है साहब जी, कहा कीचड़ कहाँ मैंने कहा निकले करते थे। अच्छा, और बच्चे कैसे निकलते थे? बच्चा का ऐसे कहा गोदी ले अपने कहा कूद फांद करके उधर से निकले करते। अच्छा, ये बताइए, जो ओमकार सेवक की जो पत्नी आज प्रधान बनी है आपके गांव की, क्या लग रहा है कुछ नया करके दिखाएंगे इस रोड के लिए, इस गांव के लिए? हाँ, तो उम्मीद तो ये मालूम पड़ रही है कि हाँ भाई को कुछ नया करके दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो छप्पर है ये आपका है? हाँ जी, मेरा है। अच्छा, बरसात के मौसम में इसमें डर सब बना रहता है आपको? नहीं, सांप कीड़े बिच्छू का? ना तो कहा निकलते हैं साहब। सांप बिच्छू निकलते हैं? हाँ, निकलते हैं। किस तरीके से जिंदगी बीते हैं? जैसे आंधी तूफान आ जाए तो ये उड़ जाती तो क्या होता होगा?
तो हो गए गाते ऐसी गाते पाल फाल है, अल्लियाँ पल्लियाँ हैं, अपने डार के गुजारो कर लेते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है, कोई आशा की नहीं किरण जाग रही है? हाँ हाँ, मतलब तो ये पड़ रही है कि क्या कि आगे चल के भाई कुछ ना कुछ आपके हित में होगा। होगा जरूर। रोजगार सेवक ओमकार सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज मैंने ये सच होते हुए देखा है, क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी रामबाला का हाथ है, जिसे मैं दिल से बधाई देता हूं। और फिर ओमकार सिंह ने उनका मुंह मीठा कराकर रामबाला को उनके जीत की बधाई दी है। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज के ग्रेम गांव से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। ओमकार जी, आपकी वाइफ ग्राम प्रधान बनी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको, और इनके बारे में, इनकी काबिलियत के बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी अर्धांगिनी है ये, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है पढ़ी लिखी महिला है, स्नातक है, परास्नातक है, एमए है। और पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि हर किसी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो कहावत आज सिद्ध हो रही है कि कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मैं ये मानता हूँ आज मेरी कामयाबी के पीछे, इस गांव के विकास के पीछे एक महिला का हाथ है, और वो महिला मेरी पत्नी है। तो किस तरीके से आप इनका आभार व्यक्त करते हैं? इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ हैं। और पत्नी को वैसे भी अर्धांगिनी कहा गया है, और इसीलिए कम से कम आधा गांव का विकास मैं करूं, आधा ये करें। और मेरा मानना है 5 साल हम लोग मिलके गांव की जनता का भरपूर प्रयास करेंगे काम करने का, और जिसकी भी जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से काम करेंगे। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।